नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एनकरेज कर सकते हाँ हो, जी, एनकरेज कर सकते हो। एनकरेज ज़रूर करूँगा, और फिर भी पता है फ़ायदा कुछ होगा नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रवीना? आ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फ़िलहाल, आप जानती हैं। अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको बुलाऊँ, सब जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ, बट 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? और रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे तो हक होता है, वो सोचते हैं यार कि और कुछ होना हो, हम इसकी शादी पे ज़रूर जाएंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो हक बनता है तो उनको मैं बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी, अगर आप आ नहीं पाए तो भी, बट प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस बोथ ऑफ अस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ ठीक है, जाने दे रही हूँ, एक पीस में वापस आना प्लीज़, तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं, एंड 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देने, तो बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई इसलिए, तो और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें तो मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए, बट यू नो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आर यू फ्लाइंग समवेयर पोस्ट? आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊँगा। थैंक यू राम। थैंक यू गाइस, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय बाय। राव 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 जस्ट वन। आस्था नहीं। धोखा देते हाय हैं। हाय हाय गाइस। हाय गाइस। वरुण, सबसे ज्यादा चर्चे जो हैं आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा ये अफवाह आपके बारे में उड़ी है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए। अब ये रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता। हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ वन द शो। सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आइडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए। जीत गए वरुण, कम अच्छा, ऑन। या थैंक यू। तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा। तो डर सांप का ही था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन। बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है। तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली स्लोली, जैसे हाइट वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हो इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला हाँ, चाबी खोलना ठंडा ठंडा वेदर, बारिश, इन सब का ही डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का टेम्परामेंट कैसा था? नहीं, उनका आई अच्छा थिंक ही था। इज प्रीटी कूल। रोहित सर हैज ऑलवेज बीन कूल, काम, कंपोज्ड, एंड आई थिंक वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, ही इज लाइक दैट एग्जैक्टली, विद ही वाज विद अस, लाइक वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे, तो आई थिंक ही इज बीन गुड। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो डाउन टू अर्थ। सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम चोटें से सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी आपका थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं नहीं, वहाँ एक्चुअली चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें आई didn't थिंक stop us. दैट्स अ ट्रॉफीज। आई थिंक Trophies, जब आप yeah. वो स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है या हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लाइक लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस है, बट आई थिंक दीज लिटिल लिटिल थिंग्स ये आपकी एक विनिंग Memory बन होती है, जाती है। मेमोरी बन जाती है, और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच। साथ में कैसी रही जर्नी आपकी खतरों के खिलाड़ी की? कितनी टफ थी? किलर। मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का। एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का। बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी वर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, क्योंकि सब इतने ज़्यादा
केपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के, और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सबने अपना 200% दिया। तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना होके हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखे कि हम एक साथ खड़े थे सारा टाइम। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको। किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई आप? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे, जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा। तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस दैट्स अबाउट इट। एंड दिव्यांका दी, अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज। आपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी। आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से, बट हाँ करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से। रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे, एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली। स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करता है बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स। तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है। थैंक यू, टेक केयर। हेलो 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 हेलो। तो विशाल आपकी तो मतलब तारीफों पे तारीफें, तारीफों के पुल ही बन रहे हैं। ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं आप? मैं वही कमाल का। ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ? पीछे खतरों के खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको मिली है जिम्मेदारी तब की। नहीं नहीं। कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही। मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन से क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा। सो हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनसे मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। विशाल, यहाँ पर खिलाड़ी में खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट में बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी। तो ये क्या ट्रांसलेशन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें? नहीं, हाँ अच्छा, बिग बॉस वाली बात फिर से। नहीं, हालांकि सी क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में। मैं ये मानता हूँ। जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, और मुझे जैसे मैंने नच बली भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की, डांसिंग की किसी ने बात नहीं की, तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करने जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगरा। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा।
सिंपल सी बात है। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी। जी मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर स्टैंड को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में है। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अबॉर्ड करके मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं हूँ। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया, That's why, मुझे ऐसा लगता है। बिहार में रह करके एक बिहारी होकर के और आप पानी से डरते हैं, अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं, छोटे तो आप तो बोलिएगा बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम, हाँ क्योंकि आप नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है ये। बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 हैं, तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा। तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे आपने टीप क्यों लगाई है उस पे? बाय, थैंक यू।